नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर एक बार पुनः आप सभी का दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं। ललिता जी, जोशी, मृदुला, निमी, कश्यप, गायत्री, सभी प्यारे लाडले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। बिंदु जी, अभिवादन, वेरी गुड गुड इवनिंग। अर्चना मिश्रा, स्वागत, अभिवादन सभी प्यारे बच्चों का। रोशनी, अनुराधा, ललिता जी, रोशनी रॉय, अमित रंजन, कंचन बाला, नदीम जी, संभावी, रेणु कुमारी, भावना मिश्रा, दीपमाला, सचिन, निभा रानी, कल्पना जी, संगीता, सभी मेरे प्यारे बच्चों का, प्यारे विद्यार्थियों का दिल से स्वागत और अभिवादन। सीमा कुमारी, प्रकाश कुमार, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ, मस्त, बिंदास होंगे और मुस्कुराते चेहरों के साथ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है ना, एक पढ़ाई होती है बहुत, वो जो बोझा ढोने वाली पढ़ाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हो, 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमको उस अप्रोच को डेवलप करना है, वो सारी बातें जो लोग करते हैं निश्चित तौर पर वही आगे जाते हैं। खैर, चलिए, तो आपका दिल से स्वागत है, अभिवादन है। एक बार पूरी शिद्दत से, दिलोजा से, ईमानदारी से मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स जो यूजीसी नेट, एस्टेट, बीपीएससी, टीआरई 4, उसके अलावा यूपीपीजीटी, झारखंड माध्यमिक आचार्य से साइकोलॉजी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने सभी मित्रों को, भाई बहनों को जरूर क्लास बता दीजिए, शेयर कर दीजिए ईमानदारी से, क्योंकि कर भला तो हो भला, यही दुनिया का सच है और सबसे बड़ा सच भी यही है। बाकी तो अपने लिए तो सब कोई, हर कोई जीता है, अपने लिए ही जीते हैं सब, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए किया करो तो बड़ी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में तो कुछ खास पढ़ने वाले हैं यार। क्या खास पढ़ रहे हैं आज हम? आज तो हम लोग जीन पियाजे और वाई गोत्स्की का पोस्टमार्टम करेंगे भैया, है ना। मतलब इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डेप्थ स्टडी। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे, बड़े गजब के अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जो एक दार्शनिक होने के साथ साथ एक मनोविज्ञानी थे और एक जीव शास्त्री भी थे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कितना भी आप ही आपकी बारी बोलूं तो वो ही कम है। चलिए, धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। बहुत बहुत अभिवादन, आपका दिल से स्वागत है। क्लास को एक बार शिद्दत से, दिलो जहां से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से जरूर शेयर कर दो। और आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की विशेष डिमांड थी, निवेदन था कि सर प्लीज एक काम जरूर कर दो आप, और वो काम बस इतना सा है कि आप जीन पियाजे और वाइगोट्स की कवर करवा दो, बस। हाँ भाई, देखिएगा तो ऐसी स्थिति में सबसे सरल, देखो क्या कहता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के कितने चरणों से गुजरते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि भैया 4 चरणों से गुजरते हैं। कितने चरणों से? 4 चरण हैं। पहला कौन सा है?
पहला कौन सा है? सेंसरी मोटर है। कौन सा है? सेंसरी मोटर है, ठीक है ना। अरे दूसरा कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तीसरा कौन सा है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सा है? कॉन्क्रीट है। और चौथा कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। इस प्रकार से ये इसका बेस्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हो गया भैया? सी हो गया। एक प्रश्न और आता है कि यार ये संज्ञान क्या बला है, ये संज्ञान किसे कहते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है ना। ये संज्ञान क्या है भैया? संज्ञान का अर्थ होता है समान रूप से सम प्लस ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है सूचना, और ज्ञान का मतलब होता है बेटा जानकारी, जानकारी, ठीक है ना। तो यानी बालक अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, वैसे ही उसका संज्ञान भी व्यापक होता जाता है। मतलब उसके पास सूचनाओं का जो भंडार है ना, वो भी बढ़ता जाता है। और उसी सूचनाओं के भंडार को इन्होंने बालक का संज्ञान विकास नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? संज्ञान विकास। सर नेट के लिए क्लास कैसे ज्वाइन करें? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंचन जी, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझो। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो यही बताता है कि संज्ञान विकास कैसे होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक ऊपर दिया हुआ है, देखो ऊपर दिया हुआ है ऐप लिंक। उस ऐप लिंक पे जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, और रजिस्टर करने के बाद आप क्या करो, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के बैच पर जाओ। वहां पर आपको संजय 40 कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपका 40% मतलब ऑफर मिल जाएगा। आपको ऑफर प्राइस में यूजीसी नेट का बैच मिल जाएगा। तो आपके मजे ही मजे। नहीं समझ में आए तो 24 घंटे में पैसा वापस है भैया। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु आप यूज करते हो, हम नहीं करते। हम कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं बस, लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। तो इसीलिए ज्ञान का मतलब सूचनाओं को भैया आप जन्म होते ही, मां के पेट से बाहर आते ही थोड़ी जानते थे मार्कर है भैया। थोड़े से बड़े हुए जब किसी ने बताया दिस इज मार्कर, तो ये सूचना आपकी खोपड़ी में आ गई, और ये खोपड़ी में स्कीमा के रूप में बन जाती है। ऐसा कहते हैं हमारे जीन पियाजे। जीव विज्ञान में बहुत सारी सूचनाओं का जो लंबे समय से आपके मस्तिष्क में एक संगठित पैकेट बन जाता है ना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। हाँ, ये कितनी अच्छी बात। दिल की बात दिल ही जानता है। देखो हमारी बहुत मन की बात है ये कि क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हैं। कितने महाकंजूस विद्यार्थी हैं हमारे, और वो भी यार इतने बड़े लेवल के पीजीटी और यूजीसी नेट लेवल के विद्यार्थी होकर के। हद कर दिया आपने, है ना। क्या बात है। और कुछ तो ऐसे हैं, कल हम इवेल्युएशन कर रहे थे कि कुछ 17-18% बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रोज पढ़ते हैं, मेरी क्लास में डेली पढ़ते हैं, लेकिन भैया वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कल उनको सब्सक्राइब करे बिना क्लास ही नहीं मिलेगी। ऐसा नियम भी तो है यूट्यूब का कि क्लास ही नहीं मिलेगी। तो यार जाता क्या है भैया, डेली पढ़ते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, इस परिवार को ज्वाइन नहीं करना, ये तो गलत तरीका है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। 18% लोग हैं जो चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते। अगला प्रश्न देखो, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज अकर्स विद द। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? अरे कब प्रभावी होता है? जब समीपस्थ विकास के क्षेत्र में हो, जब स्वतंत्र अधिगम क्षेत्र में हो, जब निष्क्रिय अवलोकन क्षेत्र में हो, जब ए और बी दोनों सही हो, जब इनमें से कोई नहीं हो। उत्तर आपको देना है। सर मुझे भी नेट का बैच लेना है। प्यारे बच्चे, बिल्कुल प्यारी 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 विद्यार्थी हमारी प्राची, देखो आप हमारी ऐप पर आ जाओ फटाफट। पढ़ाई 360 है और ऑफर का फायदा उठा लो। अब 2-3 दिन में तो वापस रेट आपकी बढ़ जाएगी। फिर कहोगे सर ये क्या किया, पहले तो 40% ऑफ है। कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है? 40% ऑफ है, ठीक है ना। अब कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कम? क्योंकि यार मेहनत इतनी करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं।
और हम नहीं करते, हमारी टीम भी करती है बैकएंड पर, इसलिए जरूरी है ना बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी का सवाल है यार, उसमें कहाँ कोई किंतु परंतु लगानी है। तो वाइगोत्स की अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? जब वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता है। किस में होता है बच्चे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अरे भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि यहां पर जो लोग हैं ना, अरे सीधी सीधी सी बात समझो कि यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी एक संभावित विकास क्षेत्र होता है जिसमें बालक दूसरों के सहयोग से बहुत अच्छे से सीख जाता है, अपनी समस्याओं को रिजॉल्व करना सीखता है। अच्छा, स्वतंत्र अधिगम क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट लर्निंग जोन, इंडिपेंडेंट लर्निंग जोन समीपस्थ विकास के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वह दूसरों पर निर्भर होता है। मोर नॉलेज अदर्स में भी यही होता है, इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है ये, क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपसे पूछा भी यही है, तो ए सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत है? मुख्य सिद्धांत पूछा है। आपको पता है ना, वाइगोत्स्की का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, जहां पर सामाजिक शब्द आ जाए और सामाजिक शब्द के बाद प्लस में आपको रचनावाद मिल जाए, आपको संस्कृति मिल जाए बेटा, आपको निर्मितवाद मिल जाए, आपको विमर्श चिंतन मिल जाए, आपको सामूहिकता मिल जाए, आपको पारस्परिकता मिल जाए, इंटरेक्शन। अगर ये शब्द मिल जाएं तो देखते ही सीधे वाइगोत्स्की को टच किया करो, बस, और कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो योजना, स्कीमा, ये तो भैया पियाजे यूज करते हैं, उड़ा दो, गलत आंसर है। संरक्षण, ये भी पियाजे का वर्ड है, ये भी हटा दो, ठीक है। तो उत्तर क्या बना भैया? स्कैफोल्डिंग, ये रहा। यानी ये होता है अस्थायी सीढ़ी, यानी वो मचान होता है ना। जब हमारे भारत के किसानों की बात करते हैं और जब वो अपनी फसल की रक्षा जानवरों से, पक्षियों से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक टेम्परेरी घर बना लेते हैं। और वो घर कैसा होता है? ऊंचाई पर होता है ना। लकड़ी के कुछ बीम टाइप के लगा करके वो ऊंचाई पर बनाते हैं, और उस ऊंचाई पर बनाने पर कोई लॉयन भी आ जाए ना, कोई जंगली जानवर भी आ जाए, तो उसको हानि नहीं हो, रात्रि के सोते समय भी। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेरी सीढ़ी होती है कि उस पर चढ़ गए, उसके बाद उस सीढ़ी को हटा दिया जाता है। वो टेम्परेरी सीढ़ी जो है ना, वो स्कैफोल्डिंग है। वो क्या है मेरे दोस्त? सहारा, स्कैफोल्डिंग है। इसीलिए मित्रों, आंसर बी को लॉक कर दो, और यही तो है उनका मुख्य सिद्धांत। अगला पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? पियाजे के अनुसार किस चरण में अमूर्त चिंतन का विकास होता है? प्रश्न क्या पूछा है? अमूर्त चिंतन पूछा है। अरे अमूर्त चिंतन का संबंध, अमूर्त चिंतन बोले तो कल्पनाशीलता, बोले तो दिवा स्वप्न, बोले तो दिवा स्वप्न, बोले तो वीर पूजा, ठीक है ना, आत्मसम्मान और मानसिक सर्वोच्चता। और इन सभी का संबंध मेरे लड्डुओं किससे होता है? किशोरावस्था से होता है। अरे किससे होता है? किशोरावस्था। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था को औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हो ला। अरे क्या कहते हो मेरे दोस्त? औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी चौथे नंबर की अवस्था। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। तो ये रहा ना आंसर सी, बिल्कुल 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? सी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का लेवल भैया जीन पियाजे, तो कभी कभी किसी किसी दिन लेवल कमजोर भी तो लाना चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं कि आज तो 100% स्कोर हो। आज भी कुछ लोग हैं डूब जाएंगे। अरे भैया, आज भी कुछ लोग हैं कि डूब जाएंगे। अरे कभी कभी सरल में ही तो
मारे जाते हैं, है ना, सरल में ही तो मारे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सीटेट में तो ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस कारक के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है? बताओ। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस कारक के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित? व्यक्तिगत प्रयोग, सामाजिक संपर्क, जैविक परिपक्वता। ए और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर आपको देना है। कभी कभी होना चाहिए, अरे कभी कभी तो जिंदगी ही बदल जाती है। मेरे दोस्त मित्र प्यारे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं आज हमारे इस सेशन में, इस प्लेटफॉर्म पर, वो बिल्कुल ज्वाइन कर लें इस परिवार को। छोटा सा परिवार है, प्यारा सा परिवार है, जहां पर सिर्फ पढ़ाया जाता है, जहां पर सिर्फ डिस्कस किया जाता है, जहां पर सिर्फ इंटरेक्शन होता है, जहां पर सिर्फ लर्निंग होती है, और बाकी तो आया राम गया राम चलता रहता है। ये तो जीवन का उसूल है। मैंने कहा था सामाजिक संपर्क, इसमें वाइगोत्स्की कहते हैं कि पालकों को पूरी क्लास को छोटे छोटे समूहों में बांट दो, है ना, और उन समूहों को अलग अलग एक एक समस्या दे दो। अभी टेंशन मत करो, अभी टेंशन मत करो, ऐसे प्रश्न आएंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के, हिल जाओगे यार। 5-7 प्रश्न तो ये बेसिक देने पड़ते हैं ना हमको, बहुत कंपलसरी है, वरना तो हमारे बच्चे डर जाएंगे, और जो डर गया वो मर गया। समझ में आई ना बात? चलो देखो, तो सोशल, सामाजिक शब्द आते ही तो वहां पर जब ग्रुप्स में समस्याओं को अलग अलग ग्रुप को अलग अलग समस्या दे दी, तो बच्चे उस समस्या का समाधान आपस में विचार विमर्श करके, कल्पना और तर्क चिंतन द्वारा मिलकर के करते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं माय डियर? बिल्कुल, बी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। देखो, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? अहम केंद्रित, संरक्षण, काल्पनिक, निगमनात्मक तर्क। बी और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। चलो थोड़ा सा जटिल आया है सर, आज टीआरई 3 का सॉल्व किया था, 65 मार्क्स मिला है, बीसी 2 में निकल गए, बेड़ा पार है। क्या है? बेड़ा पार है। अभी रुको, इस 65 को 85 बनाना है, यही तो टारगेट है अपना। उसी के लिए तो यार इतने सारे लाइव बैच चल रहे हैं। एप्लीकेशन पर शाम को यूजीसी नेट का स्पेशल बैच चल रहा है, सुबह यूजीसी नेट और पीजीटी का स्पेशल बैच चल रहा है। क्यों चल रहे हैं? खोपड़ी खराब हमारी नहीं है, हम थोड़ी सठिया थोड़ी गए। इसीलिए जिनको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं करना भैया भीड़ कम, है ना। ये तो आने जाने का कॉन्सेप्ट चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो उत्तर क्या दिया है? माय गॉड, डी सी। हमने कहा था इस बार बहुत सारे विद्यार्थी डूबेंगे, क्योंकि ये तो जमाना है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती थी डूबी, जहां वहां पानी ही कम था। ये देखो अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर रहे हैं, क्या बात है, उम्मीद आपसे यही थी। अरे भैया, कंजर्वेशन और डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन कितनी बार समझाया था आपको पता है? ये अहम केंद्रित सोच तो आपकी पूर्व संक्रिया की है, ये पूर्व संक्रिया की विशेषता है लड्डू। पूर्व संक्रिया जिसको 2 से 7 वर्ष कहते हो ना आप लोग, वही तो है ये, ठीक है ना। और काल्पनिक, कल्पना जहां पर आ गई तो कल्पना का मतलब औपचारिक संक्रिया। अरे बेटा, मैंने यही तो पढ़ाया था। औपचारिक संक्रिया यानी किशोर अवस्था में चला गया, तो फिर बचता कौन है? दैट इज कंजर्वेशन बचता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार समझ लो, समझ लो बात को, जान लो बात को, पहचान लो, ढंग से सीख लो, वरना तो गड़बड़ कर जाओगे। ऐसे जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता, ये गलतफहमी होती है ना। और प्रतिभाशाली विद्यार्थी जरूर गलत करते हैं, मुझे पता है। इसलिए प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है, बाकी सब लेना एक देना दो है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग किसे दर्शाता है? अभी कुछ देर पहले बताया था, बताओ।
बच्चे की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता को, या फिर अधिगम में सहायक वयस्क का संरचित समर्थन को, या साथियों के बीच सामाजिक संपर्क को। बी और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। अभी तो शुरुआत है मेरे लड्डुओं। यूट्यूब पर सर को मुकुट मिला है। अच्छा, ठीक है, वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अद्भुत बात है ना। ज्यादा नीचे, हे प्रभु, ये तो हमारी यसिका भी खतरनाक है। ला, क्या क्या खा गई। चलिएगा सर, सुबह वाली क्लास के टाइम को कृपया 9 बजे से न करें प्लीज। वो तो हो गया है चेंज, बड़े सारे बच्चों की डिमांड थी मित्र, ऐसा नहीं होता कभी कभी। अब चलने तो दो, आप सबकी डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा ना, इसीलिए तो समस्याएं हैं। आंसर बी किस किसने दिया है बताओ तो। वाह, अरे वाह, मुझे पता था इसमें भी डूबेंगे। पता है क्यों डूबेंगे? क्योंकि आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था, ये सर सामाजिक संपर्क। अरे तो अरे गलत है। अरे प्रश्न पूछा है स्कैफोल्डिंग, अभी तो बताया था वो टेम्परेरी सीडी है। क्या है? टेम्परेरी सीडी है। उस टेम्परेरी सीडी को उस मचान पर चढ़ने के बाद हटा दो, और हटा दो का मतलब यही हुआ ना, यानी जिसने सहयोग दिया है भैया वो परमानेंट। अधिगम में सहायक वयस्क का संरचित समर्थन, यानी वो सहयोग जो है ना वो सीडी वाला, वही तो आपको जिंदगी दिलाएगा। ऐसा क्यों? ओ माय गॉड, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, ऐसा क्यों? जब वीणा स्वार्थ को किसी को बिना मदद करें तो वे अच्छा, वे आदमी को अच्छा क्यों नहीं मानते? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुकुट का राज क्या है आखिर। पूछते हैं किसी टेक्निकल भैया से, है ना। तो बी को लॉक करके चलो, अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, किस चरण में विकसित होता है? पूर्व संक्रिया, संवेदी गति, मूर्त संक्रिया। पी और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। उत्तर आपको देना है। सर मॉर्निंग वाला क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। ओ माय गॉड, आएगा, चिंता ना करो, जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, हमेशा आएगा। आप तो पढ़ते जाओ बस। नहीं पढ़ाते माय डियर। कैरियर विल पे आजकल क्लास नहीं होती, ठीक है, यहीं पर होती है। अच्छे से पढ़ो आप, कोई गुंजाइश नहीं है। देखो मित्र, यहां पर आंसर क्या दिया है? अरे बी, वेरी एक्सीलेंट। बी को 100% लॉक कर दो। क्यों लॉक कर दो भैया? क्योंकि 18 से 24 माह में, 24 माह का बच्चा जो होता है ना, उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी वह जो वस्तु देखता है, एक वस्तु मारकर देखा, ठीक है, और वो इसके साथ खेल रहा था, आपने अचानक इसे छिपा दिया। अब वह उस छिपी हुई वस्तु को, क्योंकि उसका मस्तिष्क में इस मार्कर का पिक्चर इमेज उसके बन चुका है, अब वह उस वस्तु को, खोई हुई वस्तु को ढूंढता है। और ढूंढना मतलब उस वस्तु का स्थायित्व, स्थायी इमेज मस्तिष्क में बन गया है। अब स्थायी इमेज के आधार पर वह उसे ढूंढता है। इसे कहते हैं माय डियर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो होता है किसमें भैया? ये जन्म से 2 वर्ष का समय है मित्र, जन्म से 2 वर्ष का टाइमिंग है। ये आपका 2 से 7 वर्ष है, ये आपका 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक 11 से 15 वर्ष है। क्लियर कट है क्या? चलो तो बी को लॉक करके चलो, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रत्यक्ष रूप से बल नहीं दिया गया है? प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है।
भाषा और सोच परस्पर जुड़ी होती हैं, विकास अधिगम से पहले होता है ना, सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करता है। उत्तर आपको देना है। क्या उत्तर दिया है जल्दी बता दो मित्रों। शानदार क्वेश्चन है और शानदार आंसर आपको देना है। देखो गजब की बात है, गजब का क्वेश्चन है। माय गॉड, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। भाई नहीं दिया है पूछा है ना, तो बी आंसर होगा। ये इस भाषा को संज्ञान विकास का महत्वपूर्ण औजार कहते हैं, महत्वपूर्ण औजार कहते हैं भाषा को तो। और निश्चित तौर पर यह बात 100% सही है कि भाषा और सोच परस्पर जुड़े होते हैं, ये इनका मानना है। लेकिन विकास अधिगम से पहले होता है, उल्टा कर दिया। अरे अधिगम विकास से पहले होता है, अधिगम विकास से पहले होता है, उल्टा कर दिया, से पहले होता है, ये इनका मानना था। और सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करता है, ये बात भी इनकी क्या है, सही है। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। इसलिए उत्तर क्या हो गया लड्डू, बी, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से किस पर पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के सिद्धांत में बल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इज बोथ पियाजेस एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरीज? बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट क्वेश्चन है। बताओ व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इसका बेस्ट और राइट आंसर? ये लफड़ा क्या है, ये मुकुट क्या है, इसकी बात करते हैं। हाँ भाई बोलो बोलो। ओके, वाह, बी आंसर आ रहा है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के सिद्धांत में बल दिया गया, बच्चे द्वारा सक्रिय अधिगम पर, सामाजिक संपर्क की भूमिका पर, विकास के संरचित चरण पर। वाह, क्या प्रश्न पूछा है यार, हमें तो अपनों ने लूटा। आ गई मुझे तो कहानी याद। अब आपको बताना पड़ेगा व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर। अरे बोलो भाई, क्या होगा बेहतरीन आंसर? देखो सरल सा प्रश्न था, क्या है, बिल्कुल 100% सरल है। और हमारे कुछ ही विद्यार्थी हैं जो सही देते हैं उत्तर, बाकी तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अरे भाई पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के लिए आपको पता है, बच्चे द्वारा सक्रिय अधिगम 100%। एक बात बताओ, संरचनावाद में या निर्मितवाद में बालक की भूमिका सक्रिय होती है, 100% होती है। शिक्षक वहां पर फैसिलिटेटर होता है। ए वाला तो पियाजे कहते हैं कंफर्म, बट वाइगोत्स्की नहीं कहते, गलत बात है। वाइगोत्स्की का निर्मितवाद, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद में एक बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, वाइगोत्स्की भी कहते हैं, अरे कहते हैं। और सामाजिक संपर्क की भूमिका, यहां पर एक बात बताओ, यहां पर सामाजिक संपर्क की भूमिका निश्चित तौर पर वाइगोत्स्की वातावरण, जीन पियाजे वातावरण नाम दे देते हैं और वाइगोत्स्की उसे समाज कह देते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो यहां पर इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। फिर विकास के संरचित चरण, बेटा संरचित चरण में दोनों एग्री नहीं है, संरचित चरण सिर्फ वाइगोत्स्की बताते हैं, सिर्फ वाइगोत्स्की बताते हैं, इसीलिए यही गलत हो गया ना। तो यानी सी को उड़ा दो, तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। ये रहा ना, डी आंसर है तो सही, ये रहा। डी को लॉक करके चलो, क्या करके चलो भैया, डी को लॉक करके चलो। सी, प्रश्न क्या पूछा है, दोनों पर बल दिया है यार, दोनों पर दिया है ना, तो वो पूछा है ना, नहीं थोड़ी पूछा है। अगर नहीं पूछा होता तो हम सी कर चुके होते, लेकिन डी आंसर होगा, डी परफेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन। अरे अभी तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर आज का प्रश्न तो बहुत हल्का है, बहुत सरल है। अब वो कहां गए सारे बच्चे? अब वो कहां गए? सिर्फ उनको कमेंट करना आता है, सिर्फ उनको पिंच करना आता है। मेहनत के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मित्र, ऐसे काम चलेगा नहीं, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट स्पीच इज करेक्ट एज पर वाइगोत्स्की? बोलो। यह एक निरर्थक अहम केंद्रित भाषण है, यह समस्या समाधान के लिए आत्मनिर्देशन का उपकरण है, यह उम्र के साथ कम होता है और संज्ञानात्मक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। बी और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। उत्तर देना है आपको। हम हट गए हैं, चिंता ना करो। क्लास रुक गया है, क्लास तो चल रहा है, रुका कहाँ है? हम तो कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, रुकेगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है। निजी, निजी का मतलब होता है आत्म, सेल्फ, सेल्फ भाषण, यानी अपने आप से, अपने आप से बातें करना, अपने आप से बातें करना। तो यह एक निरर्थक, निरर्थक थोड़ी है, गलत बात है। यह समस्या समाधान के लिए आत्म, यह शब्द छिपा, निर्देशन का उपकरण है, खुद को निर्देशित करना निजी भाषण है। स्वयं को निर्देशित करना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं सही तो कर रहा हूं ना। मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे दूसरों से ऐसे बोलना चाहिए, मेरे नैतिक मूल्य ये हैं। दिस इज सेल्फ स्पीच, आत्मभाषण। ठीक है, बी को लॉक करके चलो। अब सी क्या कहता है? भैया योगदान ही नहीं है, ये तो गलत ही बोल दिया। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण का मुख्य विकास कार्य क्या है? बोलो। तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण का मुख्य विकास कार्य क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पूछा है। वस्तु स्थायित्व है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो संवेदी का है। ये संवेदी पेशीय की 18 से 24 महीने का टाइम है। अहम केंद्रवाद है क्या? मानसिक क्रियाओं को करने की क्षमता है क्या? ये तो औपचारिक संक्रिया की बात है, औपचारिक की बात है ना। तो फिर बचा कौन? ये रहा अहम केंद्रवाद, यानी मैं जो सोचता हूं वही दुनिया सोचती है, मैं जो करता हूं वही दुनिया करती है। ऐसा जो भाव होता है उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ईगोसेंट्रिज्म। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है ना। ईगोसेंट्रिज्म। एक होता है जनात्मवाद, जीववाद, निर्जीव को सजीव समझने की प्रवृत्ति। यह भी इसी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रिया में होता है। किसमें होता है मेरे बच्चों? पूर्व संक्रिया में। बी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है? बच्चे सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक चरणों में होता है, अधिगम हमेशा सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। उत्तर आपको देना है। गजब का प्रश्न है मेरे लाडलो प्यारे भावी शिक्षकों, जल्दी से जल्दी उत्तर दे दो। बस आप क्या दे दो? उत्तर दे दो फटाफट। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है। आपको पता है यहां पर देखो, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये तो है कि सक्रिय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। विकास सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल होता है हर एक चरण में। लेकिन सामाजिक संपर्क की बात तो सिर्फ वाइगोत्स्की करते हैं, सिर्फ वाइगोत्स्की करते हैं बेटा। इसीलिए उत्तर सी हो जाएगा। नहीं है वो जीन पियाजे संबंधित सी नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न पढ़ो माय डियर। अरे वाइगोत्स्की के अधिगम की अवधारणा को पियाजे से कौन सा अलग करता है? कौन अलग करता है? यानी वाइगोत्स्की के अधिगम की अवधारणा पियाजे से कैसे अलग होती है बताओ? वाइगोत्स्की निर्देश और सहारे पर ध्यान देते हैं, है ना।
पियाजे अधिगम की तैयारी और परिपक्वता पर बल देते हैं, वाइगोत्स्की सांस्कृतिक प्रभाव पर बल देते हैं। उत्तर आपको देना ए और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। भाई आंसर दे दो मित्रों, फटाफट दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, क्या उत्तर दिया है। आपको पता है ना, ओ माय गॉड, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहां वहां पानी कम था। कुछ बच्चों ने ब्रिलियंट आंसर चुना है माय डियर। अरे भैया डी उत्तर होगा। अच्छा, वाइगोत्स्की सहारे को, स्कैफोल्डिंग को महत्व देते हैं, देते हैं। वाइगोत्स्की निर्देश को महत्व देते हैं, बिल्कुल देते हैं, जेडपीडी में वही तो करते हैं। उसके बाद ये पियाजे परिपक्वता पर, पियाजे को तो उड़ा दो, आपको तो वाइगोत्स्की अलग करना है ना। और वाइगोत्स्की किसको, सांस्कृतिक प्रभाव को बल देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों किस में सही है, डी में सही है। तो डी को क्या कर दो, लॉक कर दो। खोपड़ी तो लगाते नहीं हो वैसे ही मार देते हो तुक्का हल्के हाथ से। भैया हल्के हाथ से करोगे तो आउट हो जाओगे ना मित्र। पियाजे की संतुलन प्रक्रिया, इक्विब्लेशन को निम्न में से कौन सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पियाजेज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विब्लेशन। बताओ, आत्मीकरण और अनुकूलन में संतुलन, सहारा देने की प्रक्रिया, असंतुलन से संतुलन की ओर बढ़ना। ए और सी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। गजब का प्रश्न है यार, शानदार प्रश्न है। और ये तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, कितनी बार पढ़ाए हैं हमारे विद्यार्थियों को, कितनी बार। क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम बहुत बार इसलिए पढ़ाए हैं भैया, हमने पढ़ाया था संज्ञान, और जब संज्ञान को हम लोग, संज्ञान संबंधित अनुकूलन को जब हम लोग बांटते हैं किस में भैया, आत्मीकरण में और समायोजन में, इन दोनों के मध्य की प्रक्रिया संतुलनीकरण, इक्विब्लेशन कहलाती है। साम्य धारण भी कहते हैं इसको, है ना, इसको क्या कहते हैं, साम्य धारण। तो यहां पर आत्मीकरण और अनुकूलन में संतुलन बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोसेस स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग तो बताते ही नहीं जीन पियाजे, उड़ा दो। मूविंग फ्रॉम डिस्क, ओके। असंतुलन से संतुलन, असंतुलन से संतुलन की बात भी बिल्कुल की है। तो यानी ए भी सही हो गया और सी भी सही हो गया। तो फिर से आंसर क्या हो गया बेटा, डी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। वाइगोत्स्की के अनुसार अन्य नियंत्रण से आत्मनियंत्रण की और संक्रमण में निम्न में से क्या सहायक है। निजी भाषण, सहारा देना, अहम केंद्रवाद भाषण। ए और बी दोनों सही हैं, उत्तर आपको देना है मित्र, जल्दी बता दो। गजब का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, शाबाश बेटा। उत्तर दे दो। हाँ, वो कॉल था एक। तो शानदार क्वेश्चन है। अन्य नियंत्रण से, अन्य नियंत्रण से आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण की बात कौन करता है। अरे प्रश्न बहुत सुपर क्लास है। और आत्मनियंत्रण की बात तो 100%, 100% कहां पर आएगी, अन्य से। अन्य मतलब दूसरों से, और दूसरों से क्या मिलता है, सहारा। दूसरों से क्या मिलता है, सहारा। और आत्मनियंत्रण, निजी भाषण। अहम केंद्रवाद, ये तो पियाजे कहते हैं, ये तो पियाजे कहते हैं, तो इसका तो संबंध ही नहीं है। तो ए और बी दो किसी में है क्या, ये रहा। डी विकल्प बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कथन सही रूप में तुलना करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स पियाजे एंड वाइगोत्स्की ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, अगर साइकोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन करना है तो कर लो। न्यू लाइव बैच है, लाइव बैच बिल्कुल न्यू है, न्यू लाइव बैच है। ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ऐप पढ़ाई 360 है, 40% ऑफर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, संजय सर से बात कर लेना, वो आपको सारी बातें समझा देंगे। और जिनको नहीं करना है तो भैया तेरा तुझको अर्पण, है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? आ गई ढंग से? आ गई क्या? शाबाश। 100% आ गई क्या? ओके, चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर कट है ना? 100%। अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ ये बात सही है। वॉइस तो ओपन करना ही भूल गए हम। सॉरी माय डियर, ये बात तो ठीक है। हाँ, बीच में गड़बड़ हो गई, ओपन करना ही भूल गए हम। यशिका से बात करने लग गए तो चलो कोई बात नहीं। सर साउंड अब तो आ गया है, चिंता ना करो, आ गया है। अब दे दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। वेरी एक्सीलेंट, क्या बात है। ठीक है, चलिए देखिएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है पूछा है। एक शिक्षक द्वारा चरणबद्ध संकेत देना, ठीक है। बच्चा अकेले पहेली हल कर रहा है, अकेला कर रहा है तो वो तो निजी हो गया ना, वो तो निजी हो गया, तो ये तो इसमें है ही नहीं। एक साथी द्वारा खुले प्रश्न पूछना, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसका मतलब ए एंड सी, ये रहा। डी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच पर पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या है? बोलो। पियाजे ने इसे अहम केंद्र माना है, वाइगोत्स्की ने इसे आत्मनिर्देशन माना है, पियाजे ने इसे निरर्थक माना है। ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है क्यों क्वेश्चन आसान है? आपको पता ही है बहुत अच्छे से। निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच को यहां पर वाइगोत्स्की तो आत्मनिर्देशन कहते हैं, और जीन पियाजे उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद यानी मैं ही केंद्र हूं।
पूर्व संक्रिय अवस्था में कहा था ना, मैं ही केंद्र हूं, जो मैं सोचता हूं वही दूसरे सोचते हैं, जो मैं करता हूं वही दूसरे लोग करते हैं। 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन्स प्रॉब्लम को भी इसमें इन्होंने समझाया है। ये वही कंसेप्ट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो मित्र दोस्त प्यारे भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं और साइकोलॉजी से पीजीटी की सुपर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है हमारी, जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया हुआ है। आंसर बिल्कुल सही हो गया, ए और बी दोनों बातें सही हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण में निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? गजब का प्रश्न पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। वाह क्या बात है, गजब का प्रश्न है। इलेक्ट्रिकल गुरु, क्या बात है, अच्छी बात है। तो पियाजे के अनुसार औपचारिक पूछा है ना, औपचारिक का मतलब 11 से 15। कौन? किशोर बालक। और किशोर बालकों की बात आती है तो प्रतीक वस्तु स्थायित्व तो बिल्कुल नहीं है, काल्पनिक निगमनात्मक बिल्कुल है, और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थिंकिंग होती है क्या? 100% होती है। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया भैया? बिल्कुल सॉरी, डी करेक्ट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है बेटा? बोलो। साथियों और शिक्षकों का प्रभाव पर, या फिर भाषा जैसे सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका पर, या फिर बच्चे द्वारा आत्म खोज पर? ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं है? फिर से इस प्रश्न का उत्तर डी परफेक्ट होगा, क्योंकि दो दो विकल्प होते हैं तो डी परफेक्ट होगा ना अधिकांश में। और वैसे भी सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद या रचनावाद की बात कर रहा है, और वाइगोत्स्की का जब प्रश्न ऐसा हो तो आप समझ जाया करो, ठीक है ना मित्र। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे के अनुसार नई जानकारियों को मौजूदा संज्ञानात्मक योजनाओं में फिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मीकरण, संतुलन प्रक्रिया, बी और सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर आपको देना है फ्रेंड्स, जल्दी बता दो मेरे लाडलो। क्या बात है, प्रश्न बहुत यूनिक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने क्या दिया है? अरे भैया अब की बार तो सारे डूब गए। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन बहुमत के साथ डूबेंगे। ऐसे ही तो घुमाता है एग्जामिनर, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है। सारे के सारे डूब गए। उत्तर सिर्फ एसिमिलेशन है, आत्मीकरण होता है। यार नई जानकारी को अपने पुरानी जानकारी में ग्रहण करना, शामिल करना एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलत हो गया। अनुकूलन का एक भाग है एसिमिलेशन, और संतुलन तो किसमें? आत्मीकरण और समायोजन के मध्य की प्रक्रिया है। उत्तर गलत कर दिया, उत्तर तो बी परफेक्ट होगा। हमें पता था ऐसी गलती हम करवा के छोड़ेंगे, और वो भी ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से। और कहते हैं सर आज का प्रश्न तो बहुत हल्का है। अरे एक प्रश्न आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने के लिए काफी है मित्र। ब्रूनर की थ्योरी से भी पढ़ा देंगे, चिंता ना करो, बेफिक्र रहो, ठीक है ना। अगला प्रश्न पढ़ो, ये रहा। बोलो, निम्न में से कौन वाइगोत्स्की की अधिक जानकर अन्य MKO की अवधारणा का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है? बोलो मित्र। ठीक है ना, बोलो भाई क्या होगा आंसर। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, जो मित्र दोस्त पहली बार जुड़े हैं, और पहली बार ऐसे 18% लोग हैं जो मुझे रोज पढ़ते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इस संजय सर साइकोलॉजी परिवार को ज्वाइन नहीं करते, ऐसे 18% लोग हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कल जो सब्सक्राइबर्स हैं वही इस क्लास को देख पाएंगे। ऐसा यूट्यूब का गणित है, ऐसा नियम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है।
तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो ऐसा क्यों करते हो? ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है ना। चलो मित्र, देखो बताओ, एक शिक्षक द्वारा बच्चे को चरणबद्ध मार्गदर्शन देना, बड़ा भाई बहन समस्या हल करने में मदद कर रहा है, एक साथी कभी कभी प्रतिक्रिया दे रहा है। अरे भाई, आंसर इस बार, हाँ कुछ लोग नहीं करते और कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है यार, कितने महान लोग हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं, 18% लोग हैं। कोई बात नहीं, कल जो है ना वो लोग अपने आप ही ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई रूल है उनका। तो मुझे भी आज खुद को पता चला, समझ में आ गई बात। तो ये भी सही है, ये भी सही, इसका मतलब डी आंसर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा को समान समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, परिवर्तनीयता। बी और सी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। गजब का क्वेश्चन है, फटाफट बता दो आंसर। बोलो भाई। सुपर क्वेश्चन है और आंसर भी सुपर होना चाहिए। वाह, इस बार फिर सही दे दिया उत्तर। देखो, आकार में परिवर्तन, वस्तु स्थायित्व तो होगा नहीं, ये तो संवेदी पेशीय का है, तो इसको तो वैसे ही देखते ही उड़ा दो। ठीक है ना। मात्रा को समान समझना, संरक्षण में, कंजर्वेशन में ऐसा होता है, यानी किन्हीं दो या अधिक वस्तुओं, उद्दीपकों में समानताएं, उनकी उपयोगिताएं, उनकी सिमिलरिटीज को डिफाइन करना संरक्षण से संदर्भित होता है। और परिवर्तनीयता, रिवर्सिबिलिटी, निश्चित तौर पर इसमें भी मात्रा, जब मैंने आपको एक बड़ा गिलास, चौड़ा गिलास और एक लंबे गिलास का एग्जाम्पल दिया तो ये वही था, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, कुछ तो लाइक भी नहीं करते, वो तो महान है ना, कोई बात नहीं। वो, अरे भाई, वी आर द सेम कैडर्स पर्सनैलिटीज। आप और मैं एक ही तो कैडर के लोग हैं। आप भी शिक्षक हैं और हम भी शिक्षक हैं। आप बनने वाले हैं, बस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कल आपके बच्चे आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको शेयर नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपको एप्रिसिएट नहीं करेंगे, तो फिर भाई साहब क्या होगा? है ना, पेन होगा, है ना। वाइगोत्स्की ने बौद्धिक अनुकूलन के उपकरणों के महत्व को रेखांकित किया। निम्न में से कौन इसका एग्जाम्पल है? भाषा, गणितीय संकेत, आरेख जैसी स्मृति सहायक, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। गजब का प्रश्न पूछा है, बताओ उत्तर क्या होगा? व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? अच्छा, दिमाग थोड़ा सा लगा दो, इस प्रश्न में गड़बड़ करोगे आप? फिर से कर दी गड़बड़, वाह क्या बात है। और इस बार जिन भी विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी दिया है ना, अरे जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, वो महान से महानतम बन गए हैं। क्योंकि वो आंसर बदल दिया ना बहुत सारे लोगों ने, अरे इतने में तो बदल डाला, यही तो आंसर था, डी। उत्तर तो डी सही है। क्या सही है? डी सही है। मतलब इस बार बहुमत के साथ भी नहीं गए, एकल के साथ चले गए। क्या बात है यार, गड़बड़ कर दी, है ना। सर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, एक लाइक और शेयर कर दो फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, ये बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी प्यारे बच्चों को। देखो, अच्छा एक बात बताओ, बौद्धिक अनुकूलन के उपकरणों की बात करें तो भाषा तो प्रमुख उपकरण बताया इन्होंने, भाषा तो। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास बुद्धि है उसी की तो भाषा खतरनाक होती है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो तो गालियों से ही बात करता है, सीधा सीधा सा, उसी को पागल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? उसी को पागल कहते हैं, और कहते हैं कि इसको तो पागल के हॉस्पिटल में डाल दो। ठीक है ना। दूसरा, गणितीय संकेत। अच्छा एक बात बताओ, मैथमेटिकल अगर किसी से आप बात कर रहे हो, गणितीय संकेतों में बात कर रहे हो, तो ये तो सारा ही खेल बुद्धि का है। आप गणितीय समस्याओं का समाधान केवल बुद्धि से कर सकते हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते।
तो ये भी बुद्धि का खेल है। और आर एक जैसे स्मृति शब्द आ गया, स्मृति तो है ही बुद्धि का कमाल, ये तो वैसे ही बुद्धि से लिंक्ड है। तो यार प्रश्न को पढ़ो ना और डी को लॉक करो भैया। अगला प्रश्न पढ़ो। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का आंतरिकीकरण किसे परिवर्तित करता है? बताओ। बाह्य भाषण को निजी भाषण में, सामाजिक नियंत्रण को आत्मनियंत्रण में, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दे दो। इस बार फिर एक चूक होगी बड़ी वाली, लेकिन इस बार हम बताएंगे नहीं, इस बार तो हम संकेत भी नहीं देंगे कुछ भी। बोलो। इस बार हम नहीं बताने वाले। इन्होंने पूछा है वाइगोत्स्की भाषा का आंतरिकीकरण किसे परिवर्तित करता है? एक बात बताओ, भाषा बाह्य भाषण को निजी भाषण में परिवर्तित करता है, आंतरिकीकरण, आंतरिक पूछा है ना, आंतरिक का मतलब निजी, अंदर, बिल्कुल है। सामाजिक नियंत्रण को आत्म में बदलता है, आंतरिकीकरण है, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, बहुत सारी चीजें, अरे कितनी सारी चीजें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, संज्ञानात्मक विकास, तो वो तो होगा ही ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो भैया फिर डी को लॉक करो ना, ऑल द अबव कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। पियाजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया मौजूदा योजनाओं को चुनौती देकर संज्ञानात्मक वृद्धि में सहायक होती है? बताओ। विच प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे इनेबल्स कॉग्निटिव ग्रोथ बाई चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज? असंतुलन, संतुलन, अनुकूलन, ए और सी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। क्या गजब का प्रश्न पूछा है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, तो फटाफट अपने मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लो और अपनी खोपड़ी की सोचने समझने की पावर को दरवाजा खोल दो, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जब आपकी आंखों से नहीं देखे तो फिर बुद्धि की आंखों से देखना होता है। किसकी आंखों से? बुद्धि की आंखों से। अच्छा, मुझे हटना पड़ेगा ना। ओके भाई, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बोलो आंसर क्या दिया मित्र? अरे भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100% सही है सर। एक दिन टी स्कोर निकालना बता दीजिएगा, 100% बताएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। और जिन मित्रों ने अभी तक 18%, वे बच्चे, वे विद्यार्थी, वे एस्पायरेंट, वे पीजीटी शिक्षक, वे हमारे यूजीसी नेट के एस्पायरेंट व असिस्टेंट प्रोफेसर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़े दुख की बात है। कल वो कैसे क्लास में ज्वाइन तभी हो पाएंगे आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। ऐसा एक रूल है यूट्यूब का, है ना, तो उसको अप्लाई हमको करना पड़ेगा, उन्होंने कहा है। तो क्या कर सकते हैं? ए और सी आंसर दे सकते हैं। देखो ए और सी, असंतुलन और अनुकूलन, ए और सी परफेक्ट होगा। कितना क्वेश्चन है सर जी? बस होने वाला है सर। साइकोलॉजी का कट ऑफ कितने पर होता है? कट ऑफ कितने पर होता है? अगर पीजीटी की बात करो तो 50 के नीचे नीचे रहता है, और अगर यूजीसी नेट की बात करो तो फिर 190। लेकिन 200 लेकर चलो तुम तो। क्या लेकर चलो? 200। आज सर साइकोलॉजी क्विज में विजयी हुआ हूं। 150 क्वेश्चन में 122 राइट हुआ है। सुपर एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, अद्भुत, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। हमारा नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को दिल से सैल्यूट है। बस कुछ वादे हैं, कुछ इरादे हैं, कुछ कस्में हैं, उनको निभाना है और आगे बढ़ते जाना है ना। कहीं पर भी दे लिया करो जहां मौका मिलता है। अभी वो सारा खेल भी आपको हम खिलाएंगे। बिल्कुल, आपका भी स्वागत। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की नींव किसके माध्यम से बनती है ना। मैं कहता हूं हमारे जैसे प्रश्न ना तो कोई बनाएगा, सब नकल मारते रहते हैं, सब नकल मारते रहते हैं। और आप में आपने शिद्दत से डिस्कशन से मेरे साथ सीखा है। अरे भाई साइकोलॉजी डिस्कशन का विषय है, चर्चा का विषय है, समझने का विषय है, सीखने का विषय है, रटने का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
समझ में आई क्या बात? ठीक है ना? अरे मेरे ऐसे विद्यार्थी मैंने तैयार कर दिए हैं जिनको कोई भी पेपर कहीं से भी पूछे, साइकोलॉजी में जो मर्जी आए उठा के दे, उनका स्कोर 80% प्लस होगा ही होगा, कुछ भी पूछे। बोलो, अधिगम की नींव किसके माध्यम से बनती है वाइगोत्स्की के अनुसार? आत्मखोज से, सामाजिक सहयोग से, व्यक्तिगत चिंतन से, बी और सी दोनों से? देखो, निश्चित तौर पर बनती है, इससे भी बनती है ना? इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी, आत्मखोज की बात नहीं की, आत्मखोज की बात नहीं की। बहुत अच्छा। सबको करिए, सबको ही तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ है कि मानते कुछ से काम नहीं चलेगा, वो तो हमें भी पता है, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। हम तो सबको, लेकिन कुछ हमारी बात को मान लेते हैं, बस फर्क इतना है, और कुछ अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो लगाने दो, हमने मना कब किया है ना? चलो मित्र, लेकिन जो लोग हमारी क्लास मिस नहीं करते ना, उनका रिजल्ट इस बार अलग होगा, ठीक है ना? वो बेटा स्टैटिक्स का टॉपिक है, टी स्कोर, उसको समझाएंगे अपन, चिंता ना करो। वेलकम है, सभी का दिल से स्वागत है। तो उत्तर क्या हो गया भैया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण कौन सा पूछ रहा? पूर्व संक्रियात्मक अहम केंद्रितता का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? बताओ। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है ना? बच्चा अपने दृष्टिकोण और दूसरों के दृष्टिकोण में भेद नहीं कर पाता है। बच्चा केवल भौतिक विशेषताओं पर ध्यान देता है। बी और सी दोनों सही हैं, इनमें से क्या सही नहीं है? कल फिर एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन का टोटल स्टूडेंट है। पैंसठ सब मानेंगे सर जी। पीजीटी का कट ऑफ तो 50 के नीचे नीचे रहता है, टेंशन ना करो, और हमारा टारगेट ही 70 प्लस है। 70 प्लस नहीं आया तो हमारे पास पढ़ते क्यों? क्यों पैसा लगाते हो? मत लगाओ पैसा, कोई फायदा नहीं है, इतना बड़ा नुकसान क्यों करते हो? अगर टारगेट 70 प्लस का लेके चलते हो खोपड़ी में, तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज तो भीड़ कम, ठीक है ना? शाबाश, रैंक 1 आनी चाहिए बेटा, धमाका कर दो बस। बताओ उत्तर क्या दिया है? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। और इस बार, वाह, ये तुम्हारी जल्दबाजी है ना, यही तो कभी कभी गड़बड़ कर जाती है, यही जल्दबाजी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। हाँ, गड़बड़ कर जाती है, केवल बी उत्तर होगा। यहां पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझता नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण को दूसरों के दृष्टिकोण में भेद नहीं कर पाता है। मैं जो सोचता हूं वही सामने वाला सोचता है। सर 11-12 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ा दीजिए। पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं हम एप्लीकेशन पर, 11-12 तो सबसे पहले पढ़ाते हैं, सबसे पहले पढ़ा। सर प्लीज मॉर्निंग वाला क्लास का ज्वाइन कर दीजिएगा, सर प्लीज मॉर्निंग वाला क्लास को ज्वाइन कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे इस क्लास के बाद, बिल्कुल आप हमसे इस नंबर पर बात कर लेना, अभी आपको ज्वाइन करा देंगे, क्यों चिंता करते हो? सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा क्लास होता है, इवनिंग में 1 घंटा क्लास होता है, 3 से 3.5 4 घंटे क्लास एप्लीकेशन पर चलता है। कैसे नहीं तूफान आएगा? सर एक बार आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा दें प्लीज। ठीक है, डन, चाइल्ड डेवलपमेंट का पोस्टमार्टम कर डालेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। बी को लॉक करो। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा और विचार के बीच संबंध को निम्न में से कौन सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? भाषा विचार से पहले आती है, ये तो गजब के अंदाज में सिखा रखा है। विचार भाषा से पहले आता है, भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, प्रारंभ में स्वतंत्र, बाद में परस्पर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बोलो भाई, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
भाषा विचार से पहले आती है, ये वाइगोत्स्की का ही कथन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विचार भाषा से पहले आता है, ये पियाजे का कथन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये कहना गलत है, लेकिन प्रारंभ में स्वतंत्र होती है, बाद में परस्पर निर्भरता। क्या कहते हैं? भाषा और विचार के बीच संबंध को निश्चित तौर पर यह डिफाइन करता है डी विकल्प। 100% अच्छा विकल्प है डी। सर कल पीवाईक्यू तो हमने सारे ही करवा दिए एप्लीकेशन पर और यूट्यूब की दुनिया में। पीवाईक्यू तो लगभग सारे ही करवा चुके हैं, फिर करवा देंगे, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम मित्र। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर आज एंड करेंगे, क्योंकि आज यहीं पर हमारी क्लास फिनिश होती है। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि आज हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क है, जरूरी काम है, इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहो बस, और सदा मुस्कुराते रहो। और जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, कैसे क्लास से जुड़ें? प्रकाश भैया, आपको मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप प्लान बनाते रहो बेटा। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, संजय सर से बात कर सकते हो, वो आपसे बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो सीधा एप्लीकेशन पर जाओ, पढ़ाई 360 पर, वहां पर झारखंड का बैच सबसे ऊपर है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, बहुत आसान है। ठीक है ना मित्र? चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे लाडले शिक्षकों, भावी शिक्षकों, उम्मीद करता हूं इस बार बहुत बड़ा इतिहास बनाओगे, बस यही उम्मीद है। प्राची, आप भी बात कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सर आज मेरा पहला दिन है, तो भैया इस छोटे से परिवार को ज्वाइन कर लो बेटा। सर आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ था, क्या हुआ है? रोज होता है, क्या बात करते हो? कोई गड़बड़ है तो होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए मित्र, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़। जय हिंद, जय हिंद। सजदा खातून, सुबह मॉर्निंग में एप्लीकेशन पर 9 से 11 क्लास होती है, हमको भी करना है सर, तो आप भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, सीधे अपना बैच ज्वाइन करो। 40% ऑफर मिल रहा है, ये ऑफर जल्दी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, और बाद में आपको महंगा लेना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन लेना पड़ेगा। यही हमारा विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद।